भारत में आतंकवाद विभिन्न रूपों में आता है। कल दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा, जो नक्सली का खात्मा, अब उनके दिमाग में कौन सा नक्सली का खात्मा हुआ हमको तो दिखाई नहीं पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बदल दिए और तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनी और तीनों राज्यों में अलग अलग, इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पास हो गए। इन्हीं जो जिम्मेवार है, इन पर जो विश्वास किया गया, ये खरा उतरे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने केंद्र के सहयोग से और अपना कुशल साफ सुथरी छवि को बचाते हुए नक्सलियों का खात्मा हुआ। और इसमें और बात है, अभी इंडी गठबंधन का सरकार नहीं है। इंडी गठबंधन का सरकार अभी भारत में नहीं है। जहाँ जहाँ इंडी गठबंधन, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन का सरकार है, वहाँ वहाँ नक्सलवाद कौन, आतंकवाद कौन। दिल्ली में केजरीवाल जी ये सरकार इंडी गठबंधन के बड़े नेता हैं। सरतन से जुड़ा शाहीन बाग PFI का मुख्यालय बनाएंगे, वह आतंकवाद नहीं था क्या? वह नक्सली नहीं था क्या? अभी कर्नाटका में है न नक्सली। चुनाव अभी ख़त्म हो गए हैं, तो अभी थोड़ा सा, क्योंकि अब दिखाई पड़ेगा चुनाव के वक्त में थोड़ा सा ज़्यादा मुँह छुपा के लोग अपराध करता है। अभी बिहार में इंडी गठबंधन की सरकार है, तो सैकड़ों नहीं हजारों को काट काट के फेंक दिया जाएगा। क्योंकि इंडी गठबंधन में जो राजद, माले, कांग्रेस पार्टी, इनके नीचे में जो है नक्सलियों से सीधा सीधी है, अच्छा संबंध है। और रोहिंग्या मुसलमान, अभी वे लोग कहाँ हैं? वो अमेरिका चले गए हैं क्या? अमेरिका से आते हैं अपराध करने, पाकिस्तान से आते हैं क्या? भारत में, राज्य में, गांव में, घर, हाँ, जब देखता है कि सत्ता में हमको प्रोटेक्शन देने वाला है नेताजी, तब अपराध होता है। अभी मोदी जी का, अमित शाह जी का तेवर बहुत कड़ा है, इसलिए नक्सली अपना चेहरा बदल कर कभी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हो रहा है। तो ये विभिन्न रूप हैं, विभिन्न रूप का है। जैसे नक्सली कोरोना के रूप में कहा जाता था, कभी अपना रंग बदल लेता है, कभी किसी रूप में आपके अटैक होगा। अभी भारत में हार्ट अटैक का समस्या बढ़ गया है। अभी भारत में हार्ट अटैक का घटना जब तक सुनाई पड़ता है। तो इसी प्रकार से नक्सली जो है विभिन्न रूप में है। वह मौका देख देख करके घटना को अंजाम देता है। वह चेहरा बदल बदल करके, अभी जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जी थे ना पहले मुख्यमंत्री, तो वे कहते थे न, भारत सरकार बात करो, बम हम पर गिरेगा। और उनके बयान से कितना अभी आतंकवादी हमला हुआ। तो दिल्ली वे भाषण देते हैं तो आतंकवादी हमला होता है कि नहीं होता है? कुछ दिन पहले बयान दिए थे ना चुनाव के समय में, भारत वार्ता करो, नहीं तो बम हमारे ऊपर न कहीं गिर जाए। वाह, कितना अभी आतंकवाद का घटना जम्मू कश्मीर में बढ़ा है, कितने हमारे तीर्थयात्री मारे गए। तो विभिन्न राज्यों में नक्सली मजबूत हैं। जम्मू कश्मीर का नक्सली, बिहार का नक्सली, दिल्ली का नक्सली, कर्नाटका का नक्सली,
मणिपुर का नक्सली सब एक ही हैं। ये सभी रोहिंग्या मुसलमान और सत्ता में बैठे व्यक्ति उनको प्रोटेक्शन देने वाला मिलता है, तब उनका फल फूलता है। ये तब वे फलते फूलते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में सरकार कितना कोशिश किया, कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ पर थी, तो कितना नेता का हत्या हो गया। रमन सिंह की सरकार थी, उसने भी खूब नक्सलियों से लोहा लिया, हमारे कितने जवान शहीद हो गए। अब मोदी और अमित शाह जी का कड़ा रुख अपनाते हुए तो इस बार कुछ सुधार हुआ और साईं जी भी मिल गए। इन पर जो भरोसा किया मोदी जी ने, एक उस भरोसा को मजबूत किए। लेकिन पूरे भारत में आतंकवाद और नक्सली दोनों का अलग अलग रूप नहीं, अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं, एक ही व्यक्ति हैं, एक ही संगठन है। हाँ, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल्लाह, हुती, कौन ये सब नाम बदल के एक ही व्यक्ति होता है, वह नाम बदल लेता है, इस पर प्रतिबंध लगा देता है, कभी अमेरिका, कभी भारत, कभी कहीं कुछ। तो पूरे भारत में आतंकवाद नक्सली मजबूत अवस्था में। आज तो हमारी सेना पर हमला होता है जम्मू कश्मीर में, 4 महीना पहले काहे नहीं होता था? क्योंकि अब चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसलिए सारे और फारूक अब्दुल्ला जी का बात का सम्मान देखिए कितना हुआ, बयान दिए तो हमला हुआ। तो वैसे ये जो कुर्सी पर ये बैठते हैं इंडी गठबंधन के नेता, कांग्रेस, राजद, माले कौन है, इन लोगों के संरक्षण में नक्सली फलता फूलता है। केजरीवाल जी PFI का मुख्यालय बनाए, शाहीन बाग बनाए, कितने हिंदू मारे गए, कितने हिंदू लड़कियों को गोली मार दिया गया। ये कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और नेहा गिरी का हुआ ना, कॉलेज कैंपस में मार दिया गया। तो नक्सली बहुत मजबूत हैं, रोहिंग्या मुसलमान के रूप में हैं, कभी दूसरे रूप में हैं, कभी आतंकवादी के रूप में हैं, कभी जैसे मोहम्मद के रूप में हैं, कभी कहीं पर हैं। तो अलग अलग रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसको समझने की आवश्यकता है मोदी को। ये रोहिंग्या मुसलमान से कल पूछा मीडिया वाले ने, कहा कि हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, कब तक रहिएगा? तो जब तक नहीं भगाइएगा तब तक हम रहेंगे 50 की 100 की 200 वर्ष। जैसे पश्चिम बंगाल में नक्सली जो कहते थे नक्सली बांग्लादेश के, देखे ना क्या किया। वह नक्सली नहीं है, वह नक्सली के साथ साथ सत्ता के संरक्षण में आपके साथ क्या नहीं किया। सत्ता का संरक्षण क्या होगा तब तो बांग्लादेशी आदिवासी लड़कियों के साथ क्या नहीं किया। कितने हिंदू मारे गए, कि महिलाओं को मार खा के टांग दिया गया। जब सत्ता का संरक्षण मिलता है तो नक्सली आतंकवादी ये कभी TMC कार्यकर्ता कहलाते हैं, कभी बांग्लादेशी कहलाते हैं, ये कभी बिहारी कहलाते हैं, कभी नक्सली कहलाते हैं, कभी ये चेहरा बदलते हैं। इन लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए, इन लोगों को प्रतिबंध, इनको चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि इनसे तो बेहतर हिंदमा है। वह सिर्फ एक धर्म को मानता है, जो सिर्फ आतंकवाद, जो नक्सली बना हुआ है। ये नेता के रूप में ये शाम के अंधेरे में नक्सलियों से भी वार्ता करते हैं, और दिन को रात के अंधेरे में सैकड़ों में थोक में हत्या होती है, और दिन को उजाले में ये नेता बनते हैं, रात में आतंकवादी बनते हैं। रात में नक्सली हमला होता था और दिन में राजनेता बनते हैं और भाषण देते हैं 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा 100 में 90 हमारा। जातिगत गणना काहे करवाए? क्योंकि नक्सली बना कर रखे हैं, विदेशी ताकत को बना कर रखे हैं। हाँ, वोट बैंक पर होना नहीं चाहिए तो यह नक्सली बहुत पूरे भारत को आगोश में ले रहा है। यह तो मोदी और योगी है।
तो कुछ हद तक जैसे मणिपुर को जलाया गया, मणिपुर में कितना हमला हुआ, वहाँ पर दो जाति का दोनों ओबीसी जाति से आते थे, हरिजन जाति से आते थे, उसमें देखे ना कितना सैनिक पर हमला हुआ, कितने सैनिक मारा, कितना गांव, तो ये कहाँ से आए? तो भारत में नक्सली जगह जगह पर, हाँ वहाँ पर वे जहाँ पर मौका मिलता है, जहाँ पर उनकी संख्या अच्छी हो जाती है, जहाँ पर सत्ता में दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, वहाँ पर सत्ता में प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो बहुत बड़ा होता है। ये नक्सली 90 के दशक में पैदा हुए थे, फिर 90 के बाद 95 में बिहार से झारखंड अलग हुआ, तब फिर वहाँ पर नक्सली बना, वहाँ पर नक्सली, बिहार में नक्सली सैकड़ों राजपूत गाँवों में को हत्या में बदल दिया। क्यों? खाली हमको तो 3 कट्ठा ज़मीन है, खेत है, खलिहान है, डी है, खेत है, उसी में हमको तो 8 बच्चे पैदा हो गया, 8 बच्चे में तो वहाँ पर हम मार देंगे राजपूत को, जाति के लोगों को, भूमिया जाति के लोगों को, वह गाँव छोड़ के भाग जाएगा, तब न हमारा बच्चा पैदा खेत उसका, जो ज़मीन जोते उसका, यह नारा भी मिला था। ये नक्सली विभिन्न रूप में हैं, कहीं नक्सली सर्वतन सुविधा करते हैं, कभी वे लड़कियों को फंसाते हैं, कभी सेना पर हमला करते हैं, कभी पुलिस बल पर हमला करते हैं। पूरे भारत में आतंकवादी विभिन्न रूप में हैं, नक्सली विभिन्न रूप में हैं। इसको सरकार जब जिम्मेवारी लेती है तो कुछ सुधार होता है। कोई टारगेट, कोई मुद्दा टॉप 10 में कोई आप जब मुख्य रूप से मुद्दा बनाइएगा तब तो वह समस्या का समाधान होगा। जब तक भारत में नक्सल ये रोहिंग्या मुसलमान है, आज बांग्लादेश, आज पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से बांग्लादेशी आकर के पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या किया, वो केरला में क्या किया और कर्नाटका में क्या किया, तो नक्सली और रोहिंग्या मुसलमान विदेशी ताकत वह अपने सत्ता के नेतृत्व में अपराध करता है और सत्ता को देख करके ही अपराध करता है। ये भारत में सभी जगह मौजूद हैं और जहाँ पर सत्ता कमज़ोर पड़ता है वहाँ पर ये विभिन्न रूपों में सामान्य आदमी का हत्या, जैसे जम्मू कश्मीर से नारा था कांग्रेस पार्टी का के समय में, कितना 5 लाख हिंदुओं को भगाया गया, 4 लाख को मारा गया, 4,000 को। ये पूरे भारत में होता है। इंडी गठबंधन का नेताओं का चरित्र है जो आतंकवाद और रोहिंग्या मुसलमानों को साथ को, बांग्लादेशियों मुसलमानों को साथ करके देश में आतंक फैलाओ। इसका ममता बनर्जी एग्जाम्पल है। अभी सामने में इंडी गठबंधन की सरकार में ममता बनर्जी अपना चरित्र दिखा रहे हैं। उसी का अनुयायी तो जदयू है, और क्या कहते हैं ये तेजस्वी यादव जी हैं, ये अखिलेश सिंह यादव जी रामायण को जलवाते हैं, उनको प्रमोशन करते हैं और ये हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। इसलिए भारत में नक्सली बहुत मजबूत हैं और वह आतंकवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन उस पर अभी बहुत काम करना बाकी है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, और ये इनको समाप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शाह के जैसा काम करना पड़ेगा और मोदी और अमित शाह के जैसा काम करना पड़ेगा। थैंक्स।